गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ है टैरिफ के रिलेटेड, बट दिस टाइम इट इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग और रादर आई विल से पॉजिटिव न्यूज़ फॉर ग्लोबल कंपनीज। तो यहाँ पे BYD ने जो है वो केस की है ओवर मिस्टर ट्रम्प फॉर टैरिफ्स, एंड BYD हियर सिक्स रिफंड फॉर जो भी टैरिफ्स लगाए हैं अंटिल सिंस अप्रैल। तो कहानी यहाँ पे ये है कि जो चाइनीज़ ऑटोमेकर है BYD, बहुत लोगों को पता होगा, दे फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट US गवर्नमेंट चैलेंजिंग जो मिस्टर ट्रम्प इन्होंने जो भी टैरिफ्स लगाए हैं अंडर एक्ट इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। एंड BYD ने यहाँ पे ये आर्ग्यू किया है कि ये एक्ट कोई ऑथोराइज नहीं करता है टू अप्लाई बॉर्डर टैक्सेस, नोटिंग दैट लॉ डज नॉट मेंशन वर्ड टैरिफ करके, ऐसा कोई शब्द वो एक्ट में नहीं है, या फिर इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर टर्म्स ऐसी कोई एक्ट में नहीं है। तो Jan 26 को ये लॉ सूट फाइल हुई है एंड थ्रू जो US बेस्ड BYD की 4 सब्सिडरी है उनकी तरफ से। एंड कंपनी नाउ इज क्लेमिंग कि जो पहले जो भी टैरिफ्स पे किए गए हैं थ्रू दिस सब्सिडरी सिंस अप्रैल, उसके लिए पूरा रिफंड दिया जाए। वैसे देखा जाए तो US में BYD का एक्चुअल कार मेकिंग या फिर एक्चुअल में कोई कार्स वहाँ पे बेचती नहीं है BYD कंपनी, बट मेनली वहाँ पे पैसेंजर व्हीकल्स आई एम सेइंग, बट द कंपनी मेनली इज अमेरिकन बिजनेस में उनके इलेक्ट्रिक बसेस, कमर्शियल व्हीकल, बैटरी, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड सोलर पैनल्स, ये सब कुछ आता है। तो जैसे हम सबको पता है ऑलरेडी एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है US का, उधर एक केस चल रहा है रिगार्डिंग वायबिलिटी ऑफ टैरिफ्स जो मिस्टर ट्रम्प इन्होंने लगाए हैं। एंड वी ऑल नो कि ऑलरेडी 2 बार उसका हियरिंग भी था, बट कोर्ट हैज़ पोस्टपोन डिसीजन मेनली बिकॉज थोड़ा कॉशियस स्टेप्स वहाँ पे ले रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक, राइट। सो दैट्स वाई कमेंट्री इज ऑल्सो लाइक जो US के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर ग्रीड, उन्होंने भी यही कहा है कि कोर्ट इज मूविंग कॉशियसली ड्यू टू एनॉर्मस स्टेक्स आर देयर। सो एक एडिशन उसमें बोल सकते हैं कि हुआ है विद दिस BYD का केस। एंड वी ऑल नो कि मिस्टर ट्रम्प उन्होंने काफ़ी बार कहा है कि चाइनीज़ कार मेकर्स के लिए एक थ्रेटनिंग है काइंड ऑफ फॉर US ऑटो इंडस्ट्री, एंड ही ऑल्सो इंडिकेटेड दैट ही वुड वेलकम चाइनीज़ ऑटो मेकर्स अगर वो US के विद इन मैन्युफैक्चर करे वो सारी चीज़ें। तो जैसे कि हम सबको पता है कि यूरोप में भी ऑलरेडी चाइनीज़ OEMs ने यहाँ पे हाहाकार तो मचा ही दिया है, क्योंकि यूरोपियन OEMs आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग। एंड उसके रिलेटेड नंबर्स वगैरह क्या है, मॉर्निंग स्टार का एक रिपोर्ट भी आया था जिस पे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट भी किया है यूट्यूब का, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच दैट कि क्यों ऐसे चाइनीज़ OEMs कर रही है, तो प्लीज़ डू चेक आउट दैट लिंक। बट आई विल जस्ट से कि चाइना में वैसे देखा जाए तो फॉर ऑटो मेकर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहले ही EV का एक ओवरऑल R&D स्टार्ट हुआ था। एंड अगेन सेकेंडली वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ दी है ये कार मेकर्स, सस्ते में लैंड्स वगैरह भी दी है, जिसकी वजह से बहुत चीप लेवल पे दे कैन मैन्युफैक्चर ऑल दिस व्हीकल्स। एंड टैरिफ्स लगाने के बाद भी वो काफ़ी सस्ते में यहाँ पे यूरोप में तो भी बेच रहे हैं। तो येस, द मेन टेक अवे फ्रॉम दिस न्यूज़ इज अलॉन्ग विथ US में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है अगेंस्ट मिस्टर ट्रम्प, उसके साथ अभी BYD भी यहाँ पे जुड़ चुका है। एंड आई थिंक लॉट ऑफ ग्लोबल कंपनीज विल सपोर्ट दिस ओवरऑल जो भी लॉ सूट चल रहा है। तो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स क्वाइट गेटिंग इंटरेस्टिंग। सो टेक अवे इज लाइक we need to wait and watch. That's it. Second news is with related to minerals. So India is currently going एक talks चल रही है with Brazil, Canada, France and Netherlands mainly for minerals related deals. तो जैसे हम सबको पता है कि रेयर अर्थ का जो बीच में चाइना ने सप्लाई रोक दिया था, उसके बाद इंडिया इज एक्टिवली, लॉट ऑफ कंट्रीज रादर आर एक्टिवली परस्यूइंग ग्लोबल पार्टनरशिप्स टू सिक्योर सप्लाईज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, एंड स्पेशली मेनली फोकस है लिथियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, मेनली EV का जो ओवरऑल वैल्यू चेन है, टेकिंग दैट इन माइंड। तो इंडिया इज ऑल्सो सीकिंग एडवांस मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, एंड जो मेनली जैसे मैंने कहा चाइना पे जो हैवी डिपेंडेंस है जो डोमिनेट करता है
ये सारे मिनरल के सप्लाई चेन को, तो वो कम करना है। तो उसमें इंडिया इज ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो ये ओवरऑल इंटरनेशनल नेगोशिएशंस लीड कर रहा है। एंड माइनिंग प्रोजेक्ट में वैसे देखा जाए तो जेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, 5 to 7 ईयर्स लगता है जस्ट टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर मिनरल। उसके बाद भी कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि वो वाइबल रहेगी माइन एंड वहाँ से यू विल गेट दैट मटेरियल। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जेस्टेशन पीरियड टू। करेंटली कैनेडा जो अग्रीमेंट है वो एक्टिवली कंसिडर कर रहा है विथ जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, दे विथ उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, दे आर एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया इन अर्ली मार्च टू साइन डील कवरिंग मिनरल एनर्जी, यूरेनियम एंड AI रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो इंडिया ने ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए डील साइन की है विद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, एंड दे आर करेंटली इन टॉक्स विद पेरू एंड चिले। इन 2023 इंडिया ने ओवरऑल 20 मिनरल्स के लिए यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई किए थे फॉर विच दे विल नीड ग्लोबल लेवल का सपोर्ट। तो टेक अवे इसमें यही है, सस्टेनेबिलिटी एंड इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फॉर दीज एलिमेंट्स इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एंड मिनरल्स, एवरी कंट्री इज लुकिंग एंड इंडिया उसमें ही पीछे नहीं हट रहा है। सो वी विल सी, मे बी वी कैन सी कैनेडा से कोई डील होते हुए इन मार्च, कमिंग मार्च। अभी आते हैं इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ पे। तो फर्स्ट न्यूज़ इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज़। इंडिया का जो ऑटो रिटेल सेल है उसमें 18% का ग्रोथ हुआ है इन वॉल्यूम टर्म्स इन जैन मंथ ओवरऑल, एंड डीलर्स आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि फेब एंड मार्च में भी ये ग्रोथ सस्टेन या फिर ज़्यादा ही आएगी। तो ओवरऑल ग्रोथ मेनली जो थी जैन की वैसे देखा जाए तो वो ड्रिवन है बाय जो पोस्ट GST का ओवरऑल जो रिलीफ आया है उसके मोमेंटम में, प्लस स्ट्रॉन्ग रूरल क्रैश फोर्स भी है, मेनली बिकॉज हार्वेस्ट का भी सीजन था एंड वेडिंग्स एंड ऑल्सो सस्टेन फ्रेट डिमांड, उस चक्कर में ये पूरी ऑटो सेल्स की ग्रोथ आई है। पैसेंजर व्हीकल्स का जो रिटेल सेल है वो इंक्रीज हुआ है बाय 7% ऑन YY बेसिस। रूरल PV की अगर बात करें तो वो 14% से यहाँ पे बढ़ा है, एंड एज कम्पेयर टू दैट अर्बन बस 3% से ही बढ़ा है। सो यहाँ पे जो गांव वाले लोग हैं वो बाजी मार गए हैं। मेनली स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस रहा है SUVs में, कॉम्पैक्ट SUV एंड एंट्री लेवल कार्स में, फॉर बिकॉज बेटर प्रोडक्टिविटी अवेलेबिलिटी हो रही है इन केस ऑफ PV सेगमेंट। टू व्हीलर सेल की अगर बात करें तो 21% से ऑन YY बेसिस वो बढ़ा है, मेनली विद फेस्टिव डिमांड्स एंड इम्प्रूव्ड अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि GST के बाद काफ़ी ज़्यादा टू व्हीलर्स में भी यहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह थे एंड GST की वजह से भी वो थोड़ी सस्ती हो गई थी। थ्री व्हीलर की अगर बात करें तो कमर्शियल व्हीकल ओवरऑल ग्रो हुई है बाय 15% एंड थ्री व्हीलर्स यानी कि ऑटो रिक्शा वगैरह वो ग्रो हुआ है बाय 19%, एंड ट्रैक्टर्स भी 23% से यहाँ पे जंप हुआ है। तो वी कैन से कि कमर्शियल व्हीकल का भी एक साइकिल पिक होते हुए दिख रहा है। वी आर ऑल्सो सीइंग दैट इन कंपनीज के जो नंबर आ रहे हैं, जैसे महिंद्रा का वगैरह रिजल्ट आया था तो उसमें भी अच्छे खासे यहाँ पे नंबर्स पिक होते हुए दिखे हैं। ओवरऑल डीलर्स जो है ऑटो के उन सब में कॉन्फिडेंस है कि ये ग्रोथ आगे जाके भी रहेगी। 79.7% एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ आगे जाके और आ सकती है नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या है इसके लिए, तो अगेन ग्रोथ ओरिएंटेड बजट में थोड़ा बहुत था, थिंग्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू हो रही है, एंड GST 2.0 जिसकी वजह से काफ़ी रिलीफ यहाँ पे मिली है इन केस ऑफ ऑटो सेक्टर मेनली। दो एक सीजनैलिटी इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल, मे बी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, बट फेब एंड मार्च इज लुकिंग गुड। ऑल्सो पैसेंजर व्हीकल्स के केस में भी सिमिलरली बुकिंग्स अच्छी खासी दिख रही है फेब एंड मार्च में न्यू लॉन्चेस की वजह से, प्लस ईयर एंड बाइंग भी चल रही है तो उसकी वजह से वो भी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। तो की टेक अवे क्या है, तो स्ट्रॉन्ग ऑटो नंबर्स आए हैं जो विच वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ GST 2.0 एंड प्लस फेस्टिव डिमांड्स, एंड प्लस इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे जाके भी ये जो ग्रोथ है इन नेक्स्ट 2 मंथ्स एटलीस्ट वी कैन से इट विल बी देयर, ऐसा डीलर्स का मानना है। नेक्स्ट इज न्यूज़ रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा गवर्नमेंट का सर्वे के थ्रू पब्लिश होता है तो इट हैज़ स्लाइटली रिड्यूस टू 6.7% इन अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। मेनली अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे गिरी है टू 6.7%, जो पिछले क्वार्टर में 6.9% अराउंड थी। अगर गांव वाली अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी डिक्लाइन हुए टू 4% फ्रॉम 4.4%। जो डिक्लाइन है
गांव साइड में मेनली इट वाज सपोर्टेड बाय लोअर जॉबलेसनेस अमंग बोथ मेल्स एंड फीमेल। एंड अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो दोनों रीजन में वो बढ़ा है। रूरल के केस में इट हैज़ इंक्रीज टू 63.2%, जो पहले 62.8% था। अर्बन में 39.7% बढ़ा है फ्रॉम 39.3%। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की भी मैं बात करूँ तो वो भी इम्प्रूव हुआ है टू 55.8%, जो पहले 55.1% था, मेनली बिकॉज ऑफ रूरल पार्टिसिपेशन इंक्रीज। डेटा जो है ओवरऑल ये पीरियोडिक लेबर फोर्स एक सर्वे कंडक्ट करती है NSO, तो उसके थ्रू 5.61 लाख इंडिविजुअल्स का नेशन वाइड ये डेटा लिया गया था। एंड ओवरऑल उसके ही अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होते हुए दिख रही है। तो की टेक अवे क्या है? मेनली अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम होते हुए तो दिख रही है, मेनली बिकॉज अगर रूरल साइड में बात करें तो एग्रीकल्चर में एग्रेसिव नहीं, बढ़ता हुआ पार्टिसिपेशन था। एंड अर्बन में भी सर्विस सेक्टर में यहाँ पे थोड़ा सा एक एंगेजमेंट था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट इज न्यूज़ रिलेटेड टू बांग्लादेश एंड US का जो रेसिप्रोकल ट्रेड डील यहाँ पे साइन हुआ है उसके रिलेटेड, जिसका इम्पैक्ट में भी इंडिया के टेक्सटाइल मार्केट पे हो सकता है। तो बेसिकली ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो था ऑन बांग्लादेश का गुड्स, तो वो US ने कट किया है फ्रॉम 20% टू 19%। 9th फेब को ये साइन हुआ था। एंड प्लस इसमें एडिशनल कैच ये है कि जीरो ड्यूटी एक्सेस अलाउ किया है फॉर सिलेक्टेड बांग्लादेशी गारमेंट्स जो बनाएंगे यूजिंग US प्रोड्यूस कॉटन। हालांकि ऐसा कोई एग्जम्पशन इंडिया को दिया नहीं गया है। तो मेनली जो अगर टैरिफ की ओवरऑल गैप की बात करेंगे तो बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वो 2% से 1% पे यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्टर के मार्जिन तो स्क्वीज होंगे ही, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल अगर सेक्टर की मैं बात करूँ तो बहुत मार्जिन सेंसिटिव है, मेनली विथ कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश US मार्केट के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है US मार्केट को। एंड मेन इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा पोटेंशियली जो US कॉटन से बने हुए कपड़े जो होते हैं उसके केस में, क्योंकि वहाँ पे अगर बांग्लादेश के केस में बात करें तो जीरो ड्यूटी एक्सेस है, तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी अगर वो पर्टिकुलर क्लोथ हैज़ बीन मेड यूजिंग US कॉटन। बट इन केस ऑफ इंडिया ऐसा कोई एग्जम्पशन है नहीं, तो वहाँ पे एक मेजर इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो मेनली उसमें आते हैं जिसमें वो US के कॉटन से कपड़े बनाते हैं। त्रिपुर एक्सपोर्टर जो है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड की है कि सिमिलर जीरो ड्यूटी कंसेशन इंडियन गारमेंट्स के लिए भी होना चाहिए जो यूज़ कर रही है US कॉटन। दो एक्सपोर्टर्स ने यहाँ पे ये भी बोला है कि मेनली इंडियन फार्मर्स को कोई हार्म ना होते हुए इसमें एक बूस्ट भी ला सकते हैं। एंड बांग्लादेश का जो ओवरऑल रेडीमेड गारमेंट का अगर एक्सपोर्ट की बात करें इन नंबर्स, तो वो US को था ऑफ ऑलमोस्ट 7.6 बिलियन इन लास्ट 9 months, अप्रैल टू नवंबर 2025। एज कम्पेयर टू दैट इंडिया 3.26 बिलियन ही यहाँ पे इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। तो इंडिया के नंबर्स आर ऑलरेडी कम एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। एंड ये जीरो ड्यूटी एक्सेस के बाद तो मे बी इट मे हैपन कि ये नंबर्स और आगे जाके कम हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बांग्लादेश को स्ट्रेंथन कर रही है ये ओवरऑल जो ड्यूटी का एक डिस्काउंट उनको मिला है अगेंस्ट इंडिया, वियतनाम एंड चाइना इन US मार्केट। तो टेक अवे यही है कि अगर इंडिया के केस में जीरो ड्यूटी एक्सेस पॉलिसी जैसा कुछ आया नहीं, तो जो एक्सपोर्टर्स है मेनली US कॉटन यूज़ करके जो एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट्स टू US फ्रॉम इंडिया, उनके केस में यहाँ पे डिमांड इम्पैक्ट हो सकती है फॉर देम इन US मार्केट। अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे। तो सबसे पहले अभी म्यूचुअल फंड का डेटा आया है फॉर जनवरी, एंड जिसमें म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज जो है वो कम हुए हैं 14% ऑन MOM बेसिस टू ₹24,000 करोड़ अप्रॉक्स। मेनली जो इक्विटी स्कीम्स हैं उनमें एक स्टेडी पार्टिसिपेशन तो दिख रहा है इन्वेस्टर्स का, दो ओवरऑल इन्फ्लोज यहाँ पे स्लो डाउन हुए हैं। एंड एज ऑफ अगर 31 Jan 2026 की बात करूँ तो ओपन एंडेड इक्विटी का AUM है ऑफ 34.86 लाख करोड़, विच इज़ हायर दैन डेट ओरिएंटेड जो AUM है 18.9 लाख करोड़। मेनली इसकी ही वजह से इक्विटी ये ओवरऑल इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी डोमिनेंट
बनता है। ओवरऑल अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के इन्फ्लोज की बात करें तो वो 1.56 लाख करोड़ थे, विच इज़ मेनली ड्रिवन बाय डेट स्कीम्स। डेट स्कीम में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज थे, जो दिसंबर में आउटफ्लोज हुए थे वो एक काइंड ऑफ रिवर्स आउट होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, मेनली लीड बाय ओवरनाइट एंड लिक्विड फंड्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ऑल्सो। अगर गोल्ड ETFs की इसमें बात करूँ तो उसमें भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ा है, 24,000 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज गोल्ड में आए हैं ETFs में। इक्विटी में भी आसपास ही नंबर आया है, सो टेक दैट नोट। एंड इट हैज़ डबल्ड एज कम्पेयर टू दिसंबर में 11,600 करोड़ के इन्फ्लोज आए थे। हम सबको पता है थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दिखा था तो सेंटिमेंट चेंज हो गया था, तो रिटेल ने यहाँ पे भर भर के पैसे डाले हैं इन गोल्ड ETFs। एंड जनवरी एक स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्ड ETF इन्फ्लो है सिंस लास्ट 5 months। मेनली इट इज़ इंडिकेटिंग कि गोल्ड में एलोकेशन लोग ज़्यादा ले रहे हैं। विद इन इक्विटी कैटेगरी अगर बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड हैज़ रिमेन्ड एज लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, 7,000 करोड़ के आसपास इसमें इन्फ्लो आया है। एंड उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा मॉडरेशन था। लार्ज कैप में अगेन एक पिकअप दिख रहा है, 2,000 करोड़ के आसपास इन्फ्लोज आए, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंस सितंबर का मंथ। तो मेनली यहाँ पे यही दिख रहा है कि फ्लेक्सी कैप में हालांकि कोई लिमिट होती नहीं है म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए, तो एंड वी नो जो टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स है दे आर लार्ज कैप ओरिएंटेड, तो कस्टमर्स यानी कि जो रिटेल है जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स दे आर काइंड ऑफ इंक्लाइंड टूवर्ड्स लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अ सेफ बेट। तो ये एक बोल सकते हैं ओवरऑल इसमें से एक की बिहेवियर जो अगर हम निकालना चाहे तो वो निकाल सकते हैं। तो की टेक अवे क्या है, ओवरऑल थोड़ा सा इक्विटी इन्फ्लोज में यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बट गोल्ड में हालांकि इक्विवेलेंट टू इक्विटी इन्फ्लोज यहाँ पे आए हैं बिकॉज ऑफ थोड़ा प्राइस करेक्शन। तो एक फोमो एंड सेंटिमेंट ड्रिवन चीज़ें यहाँ पे हो रही है क्योंकि फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप में भी लोग ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं। बट येस अगेन AUM जो है ओवरऑल वो डोमेस्टिक लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन केस ऑफ इक्विटी एज कम्पेयर टू डेट AUM। तो काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक लेवल पे लोग इन्वेस्टेड तो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो डोमेस्टिक MFs जो है वो उनकी होल्डिंग उन्होंने न्यू एज स्टार्टअप में डबल कर दी है ओवर लास्ट 1 year। मेनली अगर हम नंबर्स में बात करें तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स 1.77 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टेड है इन 2 dozen न्यू एज कंपनीज बाय द एंड ऑफ 2025। नियरली डबल है, 95,000 जो था पिछले साल 95,000 करोड़ के आसपास था, वो डबल हो चुका है पैसा। अगर कौन सी कंपनीज है तो इटर्नल, स्विगी, नाइका, PB फिनटेक एंड ऑल्सो न्यूली लिस्टेड की अगर बात करूँ तो लेंसकार्ट, ग्रो, मीशो, फिजिक्स वाला, ये सारी कंपनीज है। एंड इसमें मेजर चंक है स्विगी का, 10,000 करोड़ शेयर्स इन्होंने इंस्टीट्यूशनल जो शेयर सेल था जो प्राइवेट इक्विटी PVC फंड्स ने यहाँ पे सेल किए थे दिसंबर में, वो सारे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे बाय किए हैं, विच ड्यू टू विच स्विगी में ओवरऑल स्टेक हैज़ बिन ट्रिपल ड्यूरिंग 2025 डिस्पाइट स्विगी मेकिंग लॉसेस। लॉट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वी कैन से दैट दे आर इन्वेस्टिंग इनटू दिस कंपनी। तो क्या रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है, मेनली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि डिजिटल जो स्पेस है उसमें 2.5 to 3x ज़्यादा ग्रोथ आएगा एज कम्पेयर टू नॉमिनल GDP, जिसकी वजह से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि डिजिटल फर्म्स थोड़ा सा आउटग्रो यहाँ पे परफॉर्म करेगी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस ओवर द नेक्स्ट डिकेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ प्राइस अप्रिसिएशन भी कुछ स्टॉक्स प्राइस में ऑलरेडी दिखा गया था बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन्वेस्टमेंट, जैसे नाइका, पेटीएम, इक्जिको, इनके केस में भी एक्सपोजर जो है ओवरऑल फंड्स ने यहाँ पे बढ़ाया है। मेनली अगर नाइका की वैसे बात करूँ तो ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, इट इज़ काइंड ऑफ अ यूनिक कंपनी। एंड अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियोज या फिर इंटरेस्टिंग थीसिस देखने हैं तो यू कैन चेक आवर वेबसाइट स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, जो दोनों प्रोडक्ट्स है उस पर वैसे भी अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो इसके 50 जो कूपन कोड है आप यूज़ करके वो अवेल कर सकते हो। देन अगर मैं ये न्यूज़ की कंटिन्यू में बात करूँ तो फर्स्ट क्राई में भी यहाँ पे जो MF ने ओवरऑल स्टेक इंक्रीज किया है, तो मोस्ट ऑफ एनालिस्ट आर सेइंग कि एक लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पे रख रहे हैं। जैसे मैंने कहा स्विगी में द कंपनी इज स्टिल मेकिंग लॉसेज, बट मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स आर टेकिंग लॉन्ग टर्म व्यू कि आगे जाके इनके प्रॉफिट्स आ सकते हैं, मार्जिन पॉजिटिव लेवल पे हो सकते हैं। एंड दो नियर टर्म प्रेशर रहेगा, but despite valuations are quite being high, domestic inflows are there from mutual funds, and because they are seeing this digital markets as largely as winner
टेक्स ऑल काइंड ऑफ थिंग. सो अगर टेक अवे इसमें यही बोल सकते हैं कि न्यू एज टेक में 2 कंपनीज आर मेकिंग लॉसेस, बट डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स है वो सब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म व्यू ये डिजिटल स्पेस के लिए पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट इज ऑल्सो गुड न्यूज काइंड ऑफ फॉर इक्विटी मार्केट्स, जिसका सबको इंतजार था. फॉरेन इन्फ्लोज एक्सीड हुए हैं $2 बिलियन से इन लास्ट 9 सेशंस. तो FIIs जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, they turned net buyers over past 9 trading session, mainly purchasing $2 billion का इंडियन इक्विटीज़. एंड अगर 9th फेब की बात करें तो FIIs ने तभी प्रोविजनल बेसिस पे 2200 करोड़ के आसपास का यहाँ पे बाइंग किया था. दो एनालिस्ट आर सेइंग कि ये जो रिन्यूड FII इंटरेस्ट है वो मेनली रिसेंट जो सेल ऑफ हुआ था इन एशियन मार्केट्स उसकी वजह से है, क्योंकि एज कम्पेयर टू एशियन मार्केट्स मेनली ताइवान एंड कोरियन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन प्ले यहाँ पे इंडियन मार्केट्स का लग रहा है. कंसिडरिंग सेंसेक्स एंड निफ्टी जो है करेंटली ट्रेड हो रहे हैं एट 1 ईयर फॉरवर्ड PE मल्टीपल ऑफ 20x, जो इनलाइन है विद उनका जो 10 साल का मीडियन है. एंड वैसे भी देखा जाए तो इंडिया के जो वैल्यूएशंस है, वैल्यूएशन प्रीमियम ओवर एशिया एक्स जापान, वो भी मॉडरेट हुआ है टू 40%, नियर टू जो 15 ईयर का एवरेज था 39.2%. दिस एक्सपेंशन मेनली ड्रिवन हुआ है अंडर परफॉर्मेंस इन चाइना एंड कोरियन मार्केट्स. दो वी ऑल नो, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आर सेइंग दिस कैन बी अ ट्रेलर काइंड ऑफ थिंग. वी येट डोंट नो FIIs आगे जाके पॉजिटिव और हो सकते हैं या नहीं, बट डोमेस्टिक लेवल पे तो DIs आर एक्टिवली बाइंग एंड ऑलमोस्ट 8,900 करोड़ के आसपास का उन्होंने भी बाइंग किया इन लास्ट 9 सेशन, जिसमें 2 बिलियन का जो किया है FIIs ने. एंड जिसकी वजह से अगर हम सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों भी ओवर 3% ग्रो हुआ था. एंड इन लास्ट अगर 9 सेशंस की बात करें, BSE मिड कैप भी ऑलमोस्ट 5.66% से यहाँ पे बढ़ा है. तो टेक अवे क्या है? तो मार्केट का सेंटिमेंट अगर हम रिसेंट की बात करें, जैसे 9 सेशन की यहाँ पे बात किया, इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, मेनली बिकॉज इंडिया एंड US का जो ट्रेड डील हुआ था, प्लस यूनियन बजट में भी एज सच अच्छी बातें नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत बुरी बातें भी नहीं है, तो वो भी एक सपोर्टिव रहा है. एंड एक फर्म यहाँ पे रूपी होता हुआ दिख रहा है, प्लस RBI का जो डिसीजन है टू अनचेंज इंटरेस्ट रेट, तो वो भी एक सपोर्टिव है. तो ओवरऑल मैक्रो लेवल्स इंडिया के काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं. वैल्यूएशंस थोड़े से टेपर डाउन हुए एज कम्पेयर टू 2024 की अगर बात करें, या फिर 2025 स्टार्ट की भी बात करें, तो इंडिया इज गेटिंग इंटरेस्टिंग प्ले. आई थिंक दैट्स वाई वी कैन सी ऑल दिस बाइंग बाय FIIs एंड DIs ऑल्सो. अभी आते हैं रिजल्ट पे. तो बिकॉज ऑलरेडी न्यूज़ का आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आई विल जस्ट कवर की 2-3 रिजल्ट्स. मेन इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स करूंगी, सो दैट दिस वोंट गेट टू मच लॉन्ग. तो फर्स्ट है टाइटन का रिजल्ट. कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 61% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है ऑन YY बेसिस, मेनली ड्रिवन बाय गोल्ड प्राइजेस. तो अगर जो ज्वेलरी बिजनेस है उसकी बात करूँ तो 42% से यहाँ पे ग्रो हुआ है ऑन YY बेसिस, मेनली बिकॉज ऑफ फेस्टिव डिमांड प्लस एलिवेटेड के जो गोल्ड प्राइजेस थे. तो नेट एडिशन अगर स्टोर्स की बात करें तो 49 ज्वेलर स्टोर्स इन्होंने ऐड किए थे. 47 जो थे न्यू लाइन, मतलब कैरेटलिन, मिया, तनिष्क, जोया वगैरह ये प्लेटफॉर्म्स के थे. एंड तनिष्क ने 2 स्टोर जो है वो US में भी ऐड किए हैं, बॉस्टन एंड ओरलैंडो में. जो स्पॉट गोल्ड प्राइस है उसकी वजह से 12% यहाँ पे इंक्रीज रिपोर्ट किया है कंपनी ने. इन केस ऑफ वॉच सेगमेंट 14% ऑन YY बेसिस बढ़ा है, मेनली प्रीमियमाइजेशन जो है टाइटन, फास्ट ट्रैक एंड सोनाटा का, ये सारे ब्रांड्स के प्रीमियम वॉचेस में डबल डिजिट यहाँ पे ग्रोथ रिपोर्ट की है. स्मार्ट वॉच 2 उसके वॉल्यूम डिक्लाइन हुए हैं ऑन 27% बाय YY बेसिस, मेनली ड्यू टू डिमांड मॉडर्नाइजेशन. आई केयर सेगमेंट की अगर बात करूँ तो उसमें भी हाई सिंगल डिजिट यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ एंड ASP ग्रोथ रिपोर्ट किया है. फ्रेग्रेंस बिजनेस में भी 24% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, विच वॉज लेड बाय स्किन एंड फास्ट ट्रैक के परफ्यूम्स. दो मैनेजमेंट ने यही बोला है कि Q3 ये जो था वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए, मेनली ड्यू टू इनोवेशन प्लस इंक्रीजिंग ब्रांड एंगेजमेंट एंड ऑफ कोर्स गोल्ड की प्राइसेस तो थी ही. तो टेक अवे क्या है फ्रॉम टाइटन का रिजल्ट?
बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइजेस कंपनी को डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, बट वी कैन नॉट अनसीन की अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी वॉचेस के बिजनेस में भी डबल डिजिट अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे आई है. सो ओवरऑल ऑल लेग्स ऑफ कंपनी आर प्लेइंग गुड. Q3 वैसे भी सीजनली इनके लिए गुड था. नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ ब्रिटानिया. सो कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया ऑफ 679 करोड़, विच वॉज 17% YOY लेवल पे अप था. जो रेवेन्यू है वो भी 9.5% से यहाँ पे बढ़ा है. ग्रोथ मेनली सपोर्ट हुए बाय प्राइस हाइक प्लस रिडक्शन इन GST, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं. प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू से बढ़ रही है, रिफ्लेक्टिंग एक ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे कंपनी में प्ले आउट हो रहा है. अगर ओवरऑल कमोडिटी एनवायरनमेंट की बात करें, क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स कमोडिटी ही है, तो एक रिलेटिवली स्टेबल यहाँ पे वॉल्यूम्स रहे हैं. बिस्किट इंडस्ट्री जो है वो स्टेबलाइज प्राइस पॉइंट पे आ रही है आफ्टर GST का रिडक्शन. तो की टेक अवे क्या था ब्रिटानिया के रिजल्ट से? नंबर्स आर क्वाइट इंप्रूविंग मेनली विथ GST का जो रैशनलाइजेशन हुआ है, एंड प्राइजेस थोड़ी स्टेबल आउट हो रही है इन केस ऑफ बिस्किट सेगमेंट. इसके बाद आते हैं संवर्धना मदरसन के रिजल्ट पे. तो कंपनी ने यहाँ पे 14% का रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है, एंड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू था कंपनी के लिए. इबिडा की अगर बात करूँ तो वो भी 13.3% से ग्रो हुआ है. ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल था 9.7% पे, इन लाइन विथ जो लास्ट ईयर भी था. नेट प्रॉफिट 16.5% से बढ़ा है. मेनली जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है अक्रॉस ऑटोमोटिव नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस, उसकी वजह से नंबर्स यहाँ पे अच्छे रिपोर्ट किए हैं. कस्टमर ट्रैक्शन भी हेल्दी रहा है अक्रॉस ऑल की जोग्राफीज. कैपेक्स की अगर बात करें तो 1500 के आसपास कंपनी कैपेक्स किया है, विच वॉज अराउंड 52% ऑफ इबेटा. कैपेक्स मेनली ड्रिवन है टूवर्ड्स न्यू ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट है एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वन. वो कंपनी ने अनाउंस किए हैं वायरिंग हार्नेस प्लांट इन मोरक्को एंड विजन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पुणे. कंपनी ने जो रिसेंटली मर्जर एक्विजिशन अनाउंस किया था वो एक्सपेक्टेड है कि H1 FY27 में कंप्लीट होगा. ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो पिकअप हो रही है इन केस ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस सेगमेंट. मैनेजमेंट ने यही बोला है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ, डाइवर्सिफाइड कैपेबिलिटीज की वजह से ये क्वार्टर अच्छे नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं. तो की टेक अवे इसका यही बोल सकते हैं कि ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री नंबर्स. रेवेन्यू 14% से बढ़ा है, प्लस मार्जिन भी स्टेबल थे, तो विच इज़ काइंड ऑफ अ गुड थिंग, क्योंकि हम सबको ही पता है ऑटो एंसिलरीज जो यूरोपियन लेवल पे डिपेंडेंट थी, लाइक बाहर के OEMs पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी, वहाँ वो केस में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, जैसे सोना BLW करके जो कंपनी है वो. बट इन केस ऑफ संवर्धना वी कैन सी थोड़ा सा डोमेस्टिक प्ले भी है, तो इट्स प्लेइंग गुड फॉर द कंपनी. नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ टोरेंट पावर. सो टोरेंट पावर ने यहाँ पे 35% ऑन YOY बेसिस जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो रिपोर्ट किया है. रेवेन्यू 4.3% से बढ़ा है. ग्रोथ मेनली सपोर्टेड था बाय स्टेडी ऑपरेशनल बिजनेस. मार्जिन इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुई है, विच अगेन काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी प्ले आउट हुई है. वैसे स्टॉक प्राइस ने भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिखाया ही था. ये भी स्टॉक अगेन हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, तो आप लाइक आई सेड यू कैन चेक दैट आउट. डिस्काउंट तो चल रहा है 50% का. देन आइशर मोटर्स का यहाँ पे रिजल्ट आया था, तो ऑटो के नंबर सबके ही अच्छा है, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा. वैसे कंसिस्टेंटली आइशर मोटर इज ऑल्सो गिविंग गुड रिजल्ट. 21% से प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो हुआ है, एंड रेवेन्यू जो है 23% से ग्रोथ है. ओवरऑल रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के सेल्स की बात करें तो वो भी 21% से बढ़े हैं, मेनली विथ डोमेस्टिक डिमांड, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड. 24% का ग्रोथ जो है वो लीड किया है बाय हंटर 350 एंड मिटियोर 350. जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम आइशर वोल्वो कमर्शियल GV वो 12% का उसमें भी ग्रोथ है, मेनली ड्रिवन बाय हायर ट्रक सेल्स. तो CV का भी यहाँ पे साइकिल चलता हुआ दिख रहा है. मैनेजमेंट ने यही हाईलाइट किया है कि हेल्दी डिमांड एंड प्रोग्रेस इन प्रोडक्ट पाइपलाइन, जिसके चलते यहाँ पे ओवरऑल अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए गए हैं. दो बोर्ड ने एडिशनली ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन अप्रूव किया है इन तमिलनाडु, जिसका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा फ्रॉम 14.6 लाख यूनिट टू 20 लाख यूनिट्स. ओवरऑल 958 करोड़ का कैपेक्स इसके लिए लगने वाला है. एंड फेस्टिव सीजन प्लस GST रैशनलाइजेशन की वजह से ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा आया था, ऐसे ही इन्होंने कहा है. अगर हम PS की बात करें तो बजाज ऑटो, TVS मोटर, हीरो मोटोकॉप, ये सब ने भी हायर प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए हैं. दो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो लेबर कोड की वजह से था ही सब में, बट येस गुड नंबर्स आर गेटिंग रिपोर्टेड फॉर ऑल दिस कंपनीज. तो आइशर मोटर के रिजल्ट का अगर टेक अवे की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली
अच्छे नंबर्स यहाँ पे रिपोर्ट किया है। कंसिस्टेंटली कंपनी 20% की ग्रोथ तो दे ही रही है, इट हैज़ सस्टेन दैट ग्रोथ। दो जीएसटी रैशनलाइजेशन का भी यहाँ पे इम्पैक्ट एंड फेस्टिव डिमांड भी थी, तो उस चक्कर में भी नंबर्स अच्छे आए हैं। एंड आई थिंक विथ ऑल दिस कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह जो कंपनी कर रही है, इसके बाद आगे जाके मे बी नंबर्स अच्छे कंटिन्यूसली आ सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा हुआ है, एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। आई ट्राइड थोड़ा सा मेरा स्पीड भी स्लो पेस पे बोलूँ, बिकॉज आई गॉट फीडबैक कि थोड़ा फास्टर ही बोल रही हूँ, बट आई नो विच में आई अगेन गॉट इट एट फास्टर पेस बिकॉज ऑफ न्यू दिस सेटअप विच वी आर ट्राइंग। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये सेटअप कैसा लग रहा है, and if you want any further improvement for that. Thank you so much, and have a great day ahead.